गुलजारपुर एक खूबसूरत और रंगीन गांव था। सुबह की रोशनी से पूरा गांव जगमगा रहा था। हर तरफ लोगों की आवाजें, रेडियो की खड़खड़ाहट और बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। इसी बाजार के एक कोने पर दही और मक्खन का ठेला लगा होता था। इस ठेले का मालिक था मक्खन लाल। लोग इसके पास कतार लगाकर दही खरीदते थे। मक्खन लाल की दही और मक्खन की एक बाकायदा दुकान भी थी। सुबह के वक्त वो बाहर सड़क किनारे ठेला लगाकर दही और मक्खन बेचता था, जबकि शाम होते ही वो अपनी अंदर वाली दुकान में बैठकर वही सामान फरोख्त करता थे। मक्खन लाल को सिर्फ पैसा नजर आता था। वो सोचता था जितना ज्यादा मुनाफा, इतना ज्यादा फायदा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हकीकत ये थी कि वो दही में पानी और सस्ता केमिकल मिला देता था ताकि दही ज्यादा बने और मुनाफा दुगना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता गांव के कुछ लोग अक्सर बीमार रहने लगे थे, मगर किसी को शक नहीं था कि वजह यही दही है। मक्खन की दूसरी बीवी बहुत चालाक और लालची थी। उसे सब मालूम था कि दही में क्या मिलाया जाता है। एक दिन उसने मक्खन से कहा, अगर तुमने हर महीने का पूरा हिसाब मुझे ना दिया तो मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगी। मक्खन घबरा गया। वो डर गया और हर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा उसे देने लगा। कारोबार भी चलता रहा, धोखा भी चलता रहा। मक्खन की पहली बीवी निहायत सादा औरत थी। इसकी दो बेटियां थीं, मेहर और रानी। दोनों समझदार और होशियार थीं। एक दिन दोपहर के वक्त, जब सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था, मेहर ने फैसला किया कि वो अपने बाप से मिलने बाजार जाएगी, क्योंकि इसने महसूस किया था कि इसका बाप अक्सर घर कम आता है। वो खामोशी से बाजार पहुंची। शाम हो चुकी थी और बाजार की रौनक आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी थी। मक्खन लाल अपना बाहर वाला ठेला समेटकर अब अपनी अंदर वाली दुकान में आ बैठा था और वही दही तैयार कर रहा था। जब मेहर दुकान के करीब आई तो उसने देखा कि इसका बाप बड़े इत्मीनान से दही जमा रहा है। वो इसे देखकर मुस्कुराने ही वाली थी कि अचानक इसकी नज़र एक अजीब हरकत पर पड़ी। मक्खन लाल ने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और चुपके से दही में कुछ मिलाने लगा। मेहर वहीं रुक गई। इसने गौर से देखा, ये कोई आम चीज नहीं थी। इसी लम्हे इसके ज़हन में गांव के बीमार लोगों का ख्याल बिजली की तरह कौंध गया। मेहर ने कहा, अब्बा, मुझे भी यही दही खानी है। मक्खन फौरन घबरा गया। नहीं, ये दही अभी तैयार नहीं हुई, तुम घर जाकर खा लेना। मगर मेहरबान ने जिद की। वो जानबूझकर वही दही खा गई। आज इत्तेफाक से मक्खन ने केमिकल कुछ ज्यादा डाल दिया था। अचानक जमीन पर गिर गई मेहर। बाप की घबराहट। मक्खन के होश अलिफाड़ गए। मेहरबान, आंखें खोलो। वो घबरा गया। लोग भी इर्द गिर्द जमा होने लगे। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। बेटी की मोहब्बत हर बाप के दिल में होती है, चाहे वो कितना ही लालची क्यों ना हो। कुछ लम्हों बाद मेहर ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो आप बोली, अब्बा, जिस तरह आप अभी मेरे लिए परेशान हुए, इसी तरह गांव के लोग भी अपने बच्चों के लिए परेशान होते होंगे जब वो बीमार होते हैं। आपको सिर्फ पैसा नजर आता है, मगर लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। ये अल्फाज मक्खन के दिल में तीर की तरह लगे। लोग खामोशी से सब सुन रहे थे। मक्खन के हाथ कांपने लगे। इससे पहली बार अपने किए का एहसास हुआ। मक्खन ने सबके सामने एतराफ किया, मैंने लालच में आकर गलती की। मैंने दही में मिलावट की। मुझे मुआफ कर दो। अंजाम, मगर हर गलती का अंजाम होता है। गांव के चंद बुजुर्गों ने फैसला किया कि मक्खन कुछ अरसा तक ठेला नहीं लगाएगा, जुर्माना देगा और आइंदा खालिस दही ही बेचेगा। मक्खन का कारोबार कुछ वक्त के लिए बंद हो गया। दूसरी बीवी, जो लालच में इसे ब्लैकमेल करती थी, गांव वालों की नजर में गिर गई। लालच ने दोनों को रुसवा कर दिया। कई हफ्तों बाद मक्खन ने दोबारा ठेला लगाया, मगर इस बार दही खालिस थी। वो हर डब्बा रखते हुए एक बात जरूर सोचता, लालच वक्ती फायदा देता है, मगर अंजाम हमेशा सख्त होता है।